दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज एक नई न्यूज़ आपके सामने है जो कि हमारी मेट्रो से संबंधित है। जिस चीज़ को लेकर इतने सालों तक आप लोगों का इंतज़ार था कि मेट्रो कब स्टार्ट होगी, कब चलेगी, तो आज वो दिन हमारा आ गया है और आज के दिन हमारा मेट्रो का शुभारंभ कानपुर में हो गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मेट्रो का अनावरण किया और इसमें खुद बैठ के उन्होंने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का सफ़र भी तय किया। आज चूँकि इनॉग्रेशन हमारा मेट्रो का होना था, तो उसके मद्देनज़र हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो हमारा कार्यक्रम था वो टाइम टू टाइम निश्चित था। पहले उनको आईआईटी तक जाना था, तो आईआईटी में भी उन्होंने कुछ शुभारंभ कुछ योजनाओं का शुभारंभ किया है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा मेट्रो का इनॉग्रेशन था, तो मेट्रो का इनॉग्रेशन भी उन्होंने किया। और इसके पहले हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी थे, उन्होंने उसका पहले ही औचक निरीक्षण कर चुके थे। तो जब प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया तो उन्होंने इसमें बैठ के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का सफ़र भी तय किया और इस परियोजना का जो दारोमदार था सब कानपुर वासियों को सौंप दिया है। आज के दिन से अब आपके लिए मेट्रो कल से सभी के लिए स्टार्ट हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति कानपुर मेट्रो में सफ़र कर सकता है। दूसरी बात आती है, आज हमारे माननीय मोदी जी की रैली भी हमारे निराला नगर में थी, जिसमें उन्होंने कुछ नई नई चीज़ों की सौगात भी हमारे कानपुर वासियों को लिए दी है। और उन्होंने जाते जाते ये भी बोला है कि हमारे कार्यकाल में मैंने जो मेट्रो का एक सपना देखा हुआ था अपने कार्यकाल में उसको पूरा भी किया है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यूपी को आज की डेट में इतनी ज़्यादा सौगातें मोदी जी ने दे रखी हैं कि अगर आप देखें तो कोई ना कोई पर डे कोई ना किसी शिलान्यास, किसी का उद्घाटन, किसी का अनावरण, किसी न का इनॉग्रेशन सब हो रहा है। आज हमारा मेट्रो का इनॉग्रेशन था तो इसकी तैयारियां पहले से बड़े ज़ोर शोर से चल रही थी और आज हमारा वो घड़ी भी आ गई। वो घड़ी भी जो हमारा इंतज़ार था कि मेट्रो कब चलेगी, तो आज उसकी घड़ियाँ भी समाप्त हो गई और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तहत उसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया।
उन्होंने इसको कर दिया है, इनॉग्रेशन हो गया है। कल से अपने कानपुर वासियों के लिए ये मेट्रो उनके सफ़र गंतव्य करने के लिए तैयार रहेगी। अभी इसमें अगर आपको बताते चलें कि इसमें अभी टिकट का जो भी प्रावधान दिया गया है, तो अभी ई टिकटिंग जारी कर रहे हैं और जिसमें कि एक बार कोड का मैटर रहेगा। आपको टिकट लेना पड़ेगा और जब बार कोड को आप वहाँ पे उसके चैनल पे जो उसका सेंसर है वहाँ पे आप उसको टच कराएंगे तो आप अंदर जा सकते हैं और कोई भी अंदर बिना टिकट के कोई भी वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पाएगा। और टिकट की कॉस्ट भी एक 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक अभी रखी गई है कि अगर आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है तो उसके लिए जो कॉस्टिंग रखी गई है वो 10 रुपये पर स्टेशन की रखी गई है। अगर किसी को 2 स्टेशन जाना है तो उसके लिए 20 है और किसी को अगर 2 से ज़्यादा स्टेशन पे जाना है तो अभी मैक्सिमम जो हमारा जो किराया उसका रखा गया है वो 30 रुपये रखा गया है। अगर बात करें कि हम अगर IIT से लेकर अगर मोती झील तक का सफ़र अगर तय करते हैं तो हमारे लिए 30 रुपये हमारे खर्च होंगे और हम IIT से लेकर मोती झील का सफ़र कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये सारी चीज़ें की जो व्यवस्था है, हमारा जो भी पेमेंट का या गेटवे जो बनाया गया है, इसमें हमारे SBI को लिंकअप किया गया है। ये SBI की तरफ से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और आने वाले समय में एक कार्ड बना दिया जाएगा जिसको आपको रिचार्ज करने पे 10% की आपको ऑलरेडी जब भी आप सफ़र करेंगे तो 10% की आपको उसमें छूट भी मिलेगी। तो ये जो चीज़ें आज की डेट में हमारे कानपुर वासियों के लिए जो सौगात दी जा रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि हमारे कानपुर वासियों के लिए कानपुर मेट्रो की एक नई शुरुआत हो गई है। कल से ये आपके लिए हर तरह से कहीं पे भी जाने के लिए तत्पर रहेगी। आप इसमें अपना सफ़र कर सकते हैं। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने मतलब और भी योजनाओं का जो शुभारंभ किया हुआ है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ नई नई चीज़ें हम लोग को अपने यूपी वालों को मिली है और उसका सारा जो मद्देनज़र उसको देखा जा रहा है। तो इसमें जो आने वाले चुनाव को एक बीच में कड़ी रख के जोड़ी जा रही है कि जिस तरह से ये इनॉग्रेशन या इस तरह के शिलान्यास या कोई भी नई चीज़ें जो कर रहे हैं, तो इससे उनके आगे के लिए वोट बैंक जो है उनका एक तरीके से पक्का होता चला जा रहा है। तो ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले समय में हमारा एक बार फिर से बीजेपी सरकार आएगी और योगी जी हमारे जो प्रधानमंत्री जो हमारे योगी जी हैं और सॉरी मोदी जी जो हैं, तो वो फिर से एक बार फिर से आगे के लिए कंटिन्यू उनको शासन मिलेगा और आने वाले समय में आपके यूपी में ऐसी ऐसी चीज़ें की सौगात मिलने लग जाएगी जो कभी किसी ने सोची नहीं थी।